नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। जनवरी महीने में सभी स्कूलों में रोज मॉडल टेस्ट होंगे। कमजोर छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई कराई जाएगी। इंग्लिश, साइंस और मैथ्स पर ज्यादा ध्यान रहेगा। शिक्षक जनवरी में छुट्टी नहीं लेंगे। छात्रों के लिए काउंसलिंग और अभिभावक बैठक भी होगी। बैद्यनाथ धाम में बिना लाइसेंस और खुले में चल रही मीट ऑफ मुर्गा दुकानों पर कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। धार्मिक स्थलों के पास दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। खुले में मांस बेचने पर रोक है। लाइसेंस, साफ सफाई और तय मानकों के बिना दुकान चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज के भोगनाडीह में 22 दिसंबर को होने वाला संथाल परगना स्थापना दिवस कार्यक्रम प्रशासन की कड़ी शर्तों के कारण स्थगित हो गया। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने इसे सरकार की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि 30 जून 2026 को हूल दिवस पर लाखों आदिवासी भोगनाडीह पहुंचेंगे। अगर सरकार में ताकत है तो रोक कर दिखाए। झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। करीब 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और 2026 में 40,000 सहायक आचार्य बहाल करने की घोषणा की गई है। शिक्षा बजट भी बढ़ाया गया है और डिजिटल पढ़ाई पर जोर दिया गया है। इसके बावजूद स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अब भी विषयवार शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। मनरेगा के नियमों में बदलाव से झारखंड सरकार पर अगले वित्तीय वर्ष से करीब 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब मजदूरी भुगतान में राज्य को ज्यादा हिस्सेदारी निभानी होगी। राज्य में 76 लाख से अधिक जॉब कार्ड हैं, लेकिन आधे से कम ही सक्रिय हैं। मजदूरी दर कम होने से मजदूरों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के छाईबासा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक आदिवासी पिता को अपने 4 साल के मासूम बेटे का शव थैले में रखकर गांव तक ले जाना पड़ा। यह घटना सभी को झकझोर देने वाली है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया और मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। रांची में अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए निशुल्क मेडिकल नीट और इंजीनियरिंग जेईई मेंस कोचिंग शुरू की जा रही है। राज्य सरकार 300 छात्रों को कोटा के संस्थान के जरिए तैयारी कराएगी। इसका मकसद है कि आर्थिक वजह से प्रतिभाशाली छात्र पीछे न रहें। भविष्य में एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी योजना लागू की जा सकती है। आद्रा रेल मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। कुछ ट्रेनें रद्द होंगी, कुछ स्टेशन तक ही जाएंगी और कुछ का समय बदल जाएगा। टाटा नगर मार्ग की मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी असर पड़ेगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें, ताकि रास्ते में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में 4-4 मोक्ष वाहन खरीदे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 1 महीने में खरीद पूरी करने का आदेश दिया। यह परिवारों को कठिन समय में अपमानजनक स्थिति से बचाने के लिए है। चाईबासा घटना में फैली गलत खबरों को मंत्री ने खारिज किया। जांच में सामने आया कि शव वाहन अलग हैं और 108 एम्बुलेंस केवल मरीजों के लिए होती हैं। रात की कड़ाके की ठंड अब दिन में भी महसूस हो रही है। सुबह देर तक कोहरा और बर्फीली हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं। रविवार का दिन इस सर्द मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन ठंड बनी रहेगी और हिमालय में बर्फबारी व बारिश के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है। रांची क्लब में 3 दिवसीय रोटरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने रोटरी के सेवा कार्यों की सराहना की। शहर को फैटी लिवर मुक्त बनाने और महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए योजनाओं की घोषणा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण में रोटरी के योगदान को प्रेरणादायक बताया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को 3 लाख रुपए मासिक वेतन,
मनचाही पोस्टिंग, सरकारी आवास और पूर्ण सुरक्षा के साथ नौकरी देने का प्रस्ताव दिया। इस पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई। जेएमएम ने इसे मंत्री का व्यक्तिगत बयान बताया और दूरी बनाई। मंत्री ने कहा कि यह कदम महिला डॉक्टर की सुरक्षा, सम्मान और मानव गरिमा बनाए रखने के लिए उठाया गया है। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की जिम्मेदारी निभा रही सम्मान फाउंडेशन को लापरवाही और खराब संचालन के कारण डिबार किया जाएगा। मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और लंबी ड्यूटी करनी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सुधार के निर्देश दिए, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। अब बेहतर सेवा के लिए नई एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में मुआवजा अब आपदा नहीं, राजनीतिक फायदा देखकर दिया जाता है। उन्होंने रिम्स अतिक्रमण मामले में सरकार को संवेदनहीन बताया। कहा कि पीड़ितों को न राहत मिली न मुआवजा। हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए उन्होंने दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से मुआवजा वसूलने की मांग की। रांची सदर अस्पताल देश का पहला ऐसा सदर अस्पताल बनने जा रहा है जहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद 6.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सीएमसी वेल्लोर के सहयोग से 2026 में इलाज शुरू होगा। इससे थैलेसीमिया, सिकल सेल और ब्लड कैंसर मरीजों को सस्ता इलाज मिलेगा। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रांची में बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मनरेगा को कमजोर करने और नाम बदलने का आरोप लगाया। नेशनल हेराल्ड मामले को राजनीतिक साजिश बताया। कहा कि अदालत के फैसले से सच्चाई सामने आ गई है। पटेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र और गांधी के विचारों को नुकसान पहुंचा रही है। जामताड़ा में एक ही निर्माण कार्य का 2 बार शिलान्यास होने से विवाद हो गया। जिला परिषद फंड से 3 करोड़ रुपए का विवाह मंडप बनना है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जिला परिषद अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में शिलान्यास कर दिया। बाद में अध्यक्ष राधा रानी सोरेन ने दोबारा शिलान्यास किया, जिससे राजनीतिक नाराजगी सामने आई। जामताड़ा में मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध किया। प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि नाम बदलना मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने केंद्र सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की और कहा कि मनरेगा गरीब, किसान और मजदूरों के लिए जरूरी योजना है। रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषक पाठशाला योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर समन्वय और प्रक्रिया सरल करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की फ्लैगशिप योजना है। एजेंसियों का भुगतान समय पर होगा। अच्छी पाठशालाओं का चयन कर किसानों को प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट कराई जाएगी। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में हजारीबाग में आक्रोश मार्च निकाला गया। इसका नेतृत्व विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया। लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की और केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। पाकुड़ में भी श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। रांची में भाजपा की बैठक में अटल जन्म शताब्दी वर्ष को बूथ स्तर पर मनाने का फैसला हुआ। 24 दिसंबर को प्रतिमाओं की सफाई और दीपोत्सव होगा। 25 से 31 दिसंबर तक अटल स्मृति सम्मेलन होंगे। वहीं भाजपा ने जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे गरीब और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजना बताया। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा डॉक्टर नुसरत परवीन को 3 लाख रुपए मासिक वेतन और विशेष सुविधाओं के साथ नौकरी देने के बयान पर झारखंड की राजनीति गरमा गई है। जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि किसी मंत्री को इतनी सैलरी पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। उन्होंने मंत्री के बयान को नियमों के खिलाफ और जनता को भ्रमित करने वाला बताया।